ट्रंप अब पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक जिहादी मुल्क के जिहादी फौजी जनरल को खाना खिलाने वाले हैं। पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप का लंच है। सोचिए पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हो, उत्सव का माहौल होगा। उनका फील्ड मार्शल जिहादी जनरल आसिम मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर रहा है। लेकिन सोचिए अमेरिका की क्या मजबूरी होगी कि उसे आसिम मुनीर को बुलाकर खाना खिलाना पड़ रहा है। बताएंगे आपको अमेरिका की इस मजबूरी के बारे में, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले जरा डिटेल्स देखिए। 14 जून को अमेरिकी सेना की 250 साल पूरे हुए थे, जिसके उपलक्ष्य में अमेरिका में एक मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया ने फेक न्यूज चलाई कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खास न्योता दिया गया है, वो परेड में शामिल हो। पाकिस्तान ने 4 दिनों तक इस खबर पर खूब माहौल बनाया, खूब वाहवाही लूटी। लेकिन जब अमेरिका से तस्वीरें आई तो मुनीर दिखा नहीं। तो सवाल उठे कि मुनीर कहां चला गया। फिर अब खबर आई कि मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच करेगा। पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी बात है, जिसे कल दुनिया एक भीख मांगने वाला, खैरात मांगने वाला, किसी तरह से बस अपने लोगों का पेट भर सकने वाला देश समझ रही थी, आज वो सीधे इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच कर रहा है, वो भी ऐसे हालात में जब ट्रंप ने कई तरह के झूठ बोले हों कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराया। पाकिस्तान में तो जैसे उत्सव है, क्योंकि इसमें भी उन्हें भारत की शिकस्त नजर आ रही है। इसके भी पोल खोलते हैं जरा आपको, लेकिन पहले जरा ये देखिए कि पाकिस्तानी कह क्या रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कल कनाडा से G7 की बैठक छोड़कर आधे में ही लौट गए थे और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें महत्वपूर्ण काम है। ये कयास लगे कि वो ईरान इजराइल के बीच सीज फायर करवाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने इससे भी इनकार किया। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए G7 का दौरा आधा छोड़कर वापस अमेरिका गए क्योंकि उन्हें अमेरिका आकर आसिम मुनीर के साथ लंच की तैयारी करनी थी। अब मतलब ये बातें सुनकर हंसी आती है, लेकिन पाकिस्तानी है ही ऐसे आत्ममुग्ध, झूठे। मतलब वो ये फैला रहे हैं अब दुनिया में कि अमेरिका का राष्ट्रपति G7 की मीटिंग छोड़कर वो पहले गए, फिर छोड़कर वापस आए, जैसे उन्हें ही पूरी तैयारी करनी थी, मेज सजाना था कि आसिम मुनीर आने वाला है, फील्ड मार्शल पाकिस्तान का, तो उसके लिए तैयारी करनी है। अब देखिए इस वजह से वो छोड़कर आए हों, इसकी तो कल्पना भी करना मुश्किल है उस पाकिस्तान के आर्मी चीफ की खातिरदारी के लिए। लेकिन पाकिस्तानी अब पूरी दुनिया में ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैला रहे। जिस मुनीर को पाकिस्तान के ये एजेंडा बाज तारीफ कर रहे हैं, उसका अमेरिका में क्या हाल हो रहा है, अब ये देखिए। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कुछ। ये मुनीर के होटल के बाहर की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान की पब्लिक जमा है मुनीर के स्वागत के लिए नहीं, बुरा भला कहने के लिए शेम ऑन मुनीर के नारे लग रहे हैं। इन पाकिस्तानियों ने मुनीर के लिए ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि हम आपको सुना ही नहीं सकते, बीप साउंड लगाना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी प्रदर्शन के लिए मुनीर के होटल के बाहर पहुंच गए थे। सुरक्षाकर्मी उन्हें बार बार हटा भी रहे थे, लेकिन वो हट ही नहीं रहे थे, वो डटे हुए थे। जैसे ही मुनीर अपनी कार में बैठने के लिए आया, उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी। तो यह है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हैसियत। पाकिस्तान में लोग इसके लिए उसकी इसलिए सुनते हैं क्योंकि उसके पास फौज है, फौज का डर वो लोगों को दिखाता है। जहां पाकिस्तानी फौज का डर खत्म हुआ, वहां हकीकत सामने आ जाती है। गालियां निकाल रहे हैं वहीं पर पाकिस्तानी। अब वो भी चाहते हैं कि उनका देश आजाद हो, इस सैन्य ताकत से आजाद हो। सोचिए आसिम मुनीर को बुलाया गया है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे हैं। क्या हैसियत है वहां पर शहबाज शरीफ की, ये भी शहबाज शरीफ समझ रहे होंगे। लोकतंत्र की हैसियत यही है पाकिस्तान में। अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका आसिम मुनीर को लंच क्यों करवा रहा है। अमेरिका जैसे देश के बारे में कहा जाता है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। वैसे भी कहावत है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं, देयर आर नो फ्री लंचेस। तो बड़ा फेमस फ्रेज है। आसिम मुनीर के साथ भी ऐसा ही है। अमेरिका कोई फ्री में मुनीर को लंच करवा नहीं रहा। असल में अमेरिका को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए उसके एयरबेसेस और इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहिए। ये माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए पाकिस्तान का जैकोबाबाद का एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा है, ट्रंप चीन के CPEC को डिस्टर्ब करने के लिए या उसे स्लो डाउन करने के लिए भी कह सकता है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का दोस्त है और अमेरिका का दुश्मन।
अमेरिका मुनीर से कह सकता है कि वो अरब सागर में चीन को ग्वादर पोर्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर बड़ा खतरा है। इसके अलावा ट्रंप की पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में दिलचस्पी है। अमेरिका की दिलचस्पी लिथियम, कॉपर और गोल्ड में है, और यही चीन के भी इंटरेस्ट की चीजें हैं। इसमें बिजनेस एंगल भी है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि ट्रंप और उनके परिवार द्वारा समर्थित क्रिप्टो बिजनेस का नया ठिकाना अब पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो बॉटम लाइन यही है कि अभी तो चीन और ईरान के खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के आगे बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि वो इस्लामिक भाईचारे के नाम पर ईरान का साथ देने की कस्में खा रहा है। क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा? भारत के साथ युद्ध के बाद तो खुद शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को लेकर ईरान के दौरे पर गए थे। ये सब इस्लामिक भाईचारे के नाम पर ही तो हो रहा है। अब क्या ईरान के खिलाफ वो इजराइल और अमेरिका का साथ देना स्वीकार करेगा? वैसे पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, उसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। कई लोग मानते हैं कि अगर आसिम मुनीर को डबल एजेंट भी बनना पड़े इस्लामिक देशों के खिलाफ, तो वो बनने को तैयार हो जाएगा। ये है दुनिया में उसको लेकर छवि। पाकिस्तान का तो पुराना इतिहास रहा है, वो हर पैसे वाले मुल्क से पैसे लेता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता है, उनके लिए बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता है, और खुद उनके नेता बताते हैं अब क्या पाकिस्तान अमेरिका के लिए चीन को भी धोखा देगा? उस चीन को जिसे पाकिस्तान अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानता है। क्योंकि जब आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलेगा तो वो तस्वीरें तो चीन और ईरान दोनों बहुत करीब से देखेंगे। देखते हैं इसका क्या इंपैक्ट निकल कर आता है, लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ लग रहा है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जिहादी पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़ी, हमने ये तो आपको बता दिया, लेकिन ये दोहरा चरित्र सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि अमेरिका का भी है। सोचिए, अब ये जो इजराइल ईरान की जंग चल रही है, जो अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है, क्यों? क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार है। ईरान के कथित परमाणु हथियारों की वजह से इजराइल तो हमला कर ही रहा है, अब अमेरिका भी आने वाला है। और इन मुल्कों का कहना है कि ईरान के परमाणु हथियार इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में है, तो यही केस तो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान क्या है? एक मतलब अगर आप आसिम मुनीर को बुला रहे हैं लंच के लिए, वहां के चुने हुए पीएम को नहीं बुला रहे हैं, तो एक बात तो साफ है, आप भी ये समझ गए हैं कि वहां की फौज ही वहां के देश को, जो कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। आतंकी उसके यूएन की लिस्ट पर है, डेजिग्नेटेड, जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट पर है। आतंकी ठिकाने वहां पर हैं, ये भी आप जानते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा इस्लामिक कट्टरपंथी मुल्क कौन सा है दुनिया में? ईरान से इस्लामिक आतंकवाद का नाम तो कभी जुड़ता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो आतंकवाद का ग्लोबल एक्सपोर्टर है। हमला कहीं भी हो, नाम और तार सीधा पाकिस्तान से जुड़ता है। पाकिस्तान में बाकायदा आतंकी फैक्ट्रीज चलती हैं, वहां आतंकियों को पूरा उनका पोषण मिलता है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के आतंकवादी अमेरिका को नजर नहीं आ रहे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी परमाणु हथियार छीन लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते, कभी मुंह से नहीं निकलेगा। यही अमेरिका का भी दोहरा चरित्र है, लेकिन बहुत जल्द अमेरिका को यह हकीकत समझ में आएगी।